हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज का चैप्टर। तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर परसेंटेज। तो परसेंटेज में सबसे पहले हम जानेंगे कि परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है। हम जानते हैं कि 1% परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100। जैसे हमने अगर 1% लिखा तो 1% का मतलब क्या है। 1% का मतलब है 1/100। 2% का मतलब इसी तरह 2/50 लिखेंगे या 2/100 तो वही 1/50 हो जाएगा। 4% का मतलब 1/25। इसी तरह हमने सारे जब निकालेंगे तो ये आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है और ये बहुत ही आसान बनाते हैं पेपर में। जैसे हमें 5% किसी का वैल्यू बताया कि 5% निकालना है, हम सीधे 1/20 निकालेंगे। 8.33% का मतलब 1/12 होता है। 10% का मतलब 1/10 होता है। 12.5% का मतलब 1/8 होता है। 16.67% का मतलब 1/6 होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है। इसी तरह सारे ये डाटा होते हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको टाइम बचाएंगे क्वेश्चन। ये किसी भी चैप्टर में जैसे आप प्रॉफिट लॉस भी करोगे तो उसमें भी आपका टाइम बचाएंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। उसके बाद 2-3 दिन आपका परसेंटेज पे क्लास रहेगी अभी। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38% है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। जैसे हमने जान लिया कि 5% का मतलब कितना होता है। 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब कितना होता है 1/20। तो 1/20 का मतलब कि 5% छात्र अनुपस्थित होते हैं, मतलब 20 टोटल है। ये टोटल होता है और टोटल में से एक अनुपस्थित है। तो उपस्थित कितने हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट हैं 19। प्रेजेंट हैं 19। प्रेजेंट कितने हैं 19 हैं। तो जब प्रेजेंट 19 हैं तो ये जो है ये अब्सेंट है। एक जो है ये अब्सेंट है और 20 टोटल है। प्रेजेंट है 19। तो 19 का मान ये दे रखा है 38। जब 19 का मान है 38 तो पूछा कितना है। पूछा है आपका ये छात्रों की कुल संख्या 20 का मान पूछा है। टोटल कितना है, टोटल 20 है। तो 20 और गुणे में 2 हो जाएगा, मतलब आंसर इसका क्या होगा 40। इसका आंसर कितना हो जाएगा 40। पर समझ गए होंगे आप। 5% का मतलब 1/20, टोटल 20 है, एक अब्सेंट है तो प्रेजेंट 19 है। इस 19 का मान इसने दे रखा है 38। तो टोटल कितना हो जाएगा एक का मान कितना हो जाएगा 2, तो 20 का मान 40। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं और प्रति माह 5400 रुपये की बचत करते हैं। उनकी मासिक आय क्या है। देखिए 10% का मतलब हमने क्या बताया है। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब कितना 1/10।
जब 10% का मतलब 1/10 है, तो ये हमारा जो नीचे आता है ना, ये टोटल होता है। टोटल कितना है? टोटल है 10। अब इसमें से इसने खर्चा, व्यय कितना, एक्सपेंडिचर कितना किया है, खर्चा कितना किया है, खर्चा किया है 1। तो हमारा सेव कितना हुआ है, बचा कितना है, सेव है हमारा 9। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, और 9 का ही मान दे रखा है ये 5400। 9 का मान कितना दे रखा है, 5400। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 600। उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय टोटल 10 है ना, 1 का मान हो जाएगा 600। तो 10 का मान कितना हो जाएगा, टोटल बराबर 10, तो बराबर 10 का मान कितना हो जाएगा, 6000। 10 का मान कितना हो जाएगा, 6000। देखिए आप, 10% व्यय करता है। 10% का मतलब 1/10, 1/10% का मतलब 1/10। 10 टोटल है और एक्सपेंडिचर 1 किया है, तो सेव कितना हुआ, 9। 9 का मान दे रखा है 5400, तो 1 का मान हो जाएगा 600। तो टोटल 10, तो टोटल का मान कितना, 6000। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% की वृद्धि होती 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है। कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। देखिए यहाँ भी वही है, 10%। 10% का मतलब 1/10। अब ये बढ़ा रहा है। जैसे पहले साल हमारा कितना हो गया, 10 से 11। दूसरे साल कितना हो गया, फिर 10 से 11। फिर तीसरे साल भी बढ़ेगा 10 से 11। ये थोड़ा यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि जैसे मल्टीप्लाई अब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000, और ये हो जाएगा 1331। तो हमने कैसे 3 बार ही लिखा, क्योंकि हमें तो याद है कि मतलब इसका ये हमारा क्यूब होता है। जब 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आ जाएगा। 1000 रुपया हमारा था और 1331 था, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो। 1000 है और ये 1331 है। हम जानते हैं कि 10% का मतलब एक बार में 10 से 11 होगा, तो इसका हम क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट जब लेंगे इसका, क्यूब रूट जब इसका लेंगे हम, तो ये 10 से 11 हो जाएगा। मतलब कितने साल में होगा, 3 साल में। कितने साल में होगा, 3 साल में। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है कि यदि संटी अपनी मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है, तो 50 और 20 कितना, 70%। 70% उसने खर्च कर दिया। तो अब उसके पास 70% का मतलब कितना, 7/10। अब देखो टोटल हमारा है 10। एक्सपेंडिचर कितना किया, एक्सपेंडिचर किया 7। तो सेव कितना हुआ, 3। सेव कितना हुआ, 3। पूछा है उसका मासिक वेतन कितना है। इस 3 का मान दे रखा है 1500। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 500। 1 का मान कितना हो जाएगा, 500। पूछा है उसका मासिक वेतन टोटल कितना है, टोटल है हमारा 10। तो 10 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5000। कितना हो जाएगा, 5000। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 5000। समझ में आया। 50% और 20% दो खर्च किया, मतलब टोटल 70% खर्च किया। 70% का मतलब 7/10। 7/10 का मतलब टोटल हमारा 10 है और खर्चा 7 है, और तो बचा कितना, 3 है। 3 का मान दे रखा है 1500, मतलब 1 का मान 500, और टोटल 10 है तो टोटल 5000। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी की एक तीसरी संख्या सी से 15% और 32% कम है। हम मान लेते हैं सी बराबर 100 है। हमने मान लिया सी बराबर 100 है, तो ए 15% कम है। ए का मान कितना हो जाएगा? 15% घटाएंगे तो इसमें से 85, और बी सॉरी बी बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा हमारा 68। तो ए और बी 85 और 68 है। अगर हम इसे 17 से कटा दें, अगर हम इसे 17 से कटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। हम 17 से कटाएंगे तो 5 और 4 हो गया। अब देखिए पूछा है बी संख्या ए से कितना परसेंट कम है। मतलब बी 4 है, ए 5 है। बी 4 है और ए 5 है, तो ए से जब लगाता है जिसमें वो नीचे रखते हैं, जिसकी तुलना कर रहा है, तो एक तो इन लोग का डिफरेंस है। और पूछा है ए से, ए मतलब 5 है, तो ए से कितना कम है, और मल्टीप्लाई में 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20%। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका? 20%। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? चलिए इसको देखते हैं। 80% खर्च कर देता है और उसके वेतन 25% बढ़ गया। ठीक है, ये है हमारा इनकम और ये है एक्सपेंडिचर और ये है सेविंग। तो 80 रुपये खर्च कर देता है। 80 खर्चा किया, कुल मान लिया हमने 100, तो बचाया कितना? 20। मैंने मान लिया उसके पास कुल 100 रुपये हैं, खर्चा 80 किया, बचाया कितना? 20। अब उसके वेतन में 25% वृद्धि हो गई। अब उसका वेतन कितना बढ़ गया? 25% का मतलब 125। 100 का 25% 25 होगा, तो 125। और व्यय में 15% की वृद्धि हो गई। अब व्यय में 15% की वृद्धि का मतलब ये है कि आपका 20 से 15% का मतलब कितना? 3/20 होता है, तो ये 20 से 23 हो गया। तो 23 का मतलब 20 का मान 80 है, तो 23 का मतलब यहाँ 92 हो जाएगा। तो अब सेविंग इसका कितना हो गया? सेविंग इसका 33 हो गया। सेविंग इसका कितना हो गया? 33। तो अब पूछा क्या है? सेविंग में बचत। अब ये पूछा है आपका सेविंग में बचत कितना होगा। तो सेविंग कितना था हमारा? सेविंग था पहले 20 था और बाद में कितना हो गया था? 33 हो गया था। तो कितना बड़ा है? 13/20 और मल्टीप्लाई में 100, तो ये आपका हो गया 65%। कितना हो गया? 65%। इसका आंसर हो जाएगा आपका 65%। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, बस 80% था, तो एक्सपेंडिचर 80 मान लीजिए और हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो 10% का मतलब कितना? 10% 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो बढ़ा कितना ये? 10 से 11। 10 से 11, तो 10 का मान कितना दे रखा है ये? 10 का मान है 20,000।
मतलब 2000 से मल्टीप्लाई किया है। जब हम इसमें 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में 2000, तो ये कितना हो जाएगा? 22,000। कितना हो जाएगा? 22,000। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 22,000। इसमें कुछ नहीं करना था, 10 का मान दे रखा है 20,000, तो 11 का मान हमारा कितना हो जाएगा? 11 का मान हो जाएगा 22,000। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हो गई। 30% का मतलब कितना? 30% का मतलब कितना? 3/10। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप याद कर लीजिएगा, वो बहुत काम की चीज़ है। जैसे आप ये लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर लोगे। तो 10 से कितना हो जाएगा? 30% की वृद्धि, मतलब 10 था, अब इसमें 3 की वृद्धि कर दिया, तो 10 से 13, तो ये हो गया 910। 13 का मान दे रखा है 910, मल्टीप्लाई कितने से? 70 से। और जब हम इसमें 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 700। कितना होगा? 700। इसका आंसर हो जाएगा आपका 700। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। तो ये तो आप ऐसे करना पड़ेगा कि संख्या बताइए। ये मान लीजिए कोई संख्या x है, x का 50%, इसका 50% का मतलब 1/2 बराबर उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। मतलब x का 4/5 माइनस 21। तो अब तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। x/2 और 4x/5, इसको आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4x/5, ये x/2, x/2 माइनस, इसको हम इधर भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। मतलब कोई संख्या x है, x का 50% 1/2 जो है वो 4x/5 से 21 कम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 21 बराबर हो जाएगा ये 4x/5 माइनस x/2। तो ये कितना होगा? ये होगा आपका 8x और ये 5x, 3x/2। 3x/2 बराबर 21 है, तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? और ये 5 और 2 हो जाएगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा। देखिए इसको बताते हैं बराबर। ये हो गया 50% का मतलब x/2, x/2 बराबर 4x/5 माइनस 21। तो इसको आप जब लिखोगे तो ये होगा आपका 4x/5 माइनस x/2 बराबर 21। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका 8 और ये 3x/10, 3x/10 बराबर 21। तो इसको आप जब काटोगे 3 से ये कटेगा 7 होगा और 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 70।
इसका आंसर कितना हो जाएगा? 70। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 28% का मान 20 है, मतलब 28% बराबर 20 दे रखा है। तो पूछा कितना है? 49% का मान। 49% का मान कितना होगा? ये देखिए आप, 28% का मतलब 20 है, तो हम यहाँ 4 से काट देते हैं। जब 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। 7% का मतलब 5 है, तो 49% का मतलब कितना हो जाएगा? 35। 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 35। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाएगी। वह संख्या ज्ञात कीजिए। कि संख्या का 60% निकालना है, उसको 36 में जोड़ना है, फिर वो वही संख्या बन जाएगी। तो इसको आप कैसे करोगे? मान लीजिए 60% का मतलब होता है कितना? 3/20। एक्स का 3/20 यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 60% को 36 में जोड़ा जाता है तो संख्या वही बन जाती है। एक्स का 60% का मतलब होता है 20 से काटेंगे तो 3/5। अब इसमें इसको हम 36 जोड़ेंगे तो ये वही संख्या बन जाएगी। ये वही संख्या बन जाएगी। जब इसको हम 36 जोड़ेंगे तो ये संख्या एक्स ही बन जा रही है। तो अब देखिए 36 बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 3x/5, यानी कि 2x/5। इसको हम यहाँ से लिखेंगे तो 2x/5 बराबर 36। 2x/5 बराबर ये हो जाएगा हमारा 36। तो x बराबर कितना होगा? 90। 2 से काटेंगे तो ये 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 90। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए। तो अब देखिए 45% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। 45% छात्र का मतलब ये है कि 9/20। 45% का मतलब ये है 9/20। 45% का मतलब 9/20। तो उत्तीर्ण इतने हो गए, तो अनुत्तीर्ण और टोटल इतने हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने? 11। 11 का मान है हमारा 79,750। 11 का मान कितना है? 79,750। तो 11 से अब काटेंगे हम यहाँ पर। जब 11 से काटेंगे तो 11 से 77, फिर 2 7, 11 2 22 और 11 5 55। तो 20 का मान हमें निकालना है। टोटल पूछा है ना, भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तब इसमें हम इस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब 20 से करेंगे तो 725 दूना 1450
1450 और फिर 00, ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। सॉरी बीच में आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 14,000, 1,45,000। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए जिसका अधिकतम अंक 450 थे, उसे अंक प्राप्त हुए। तो इसमें तो कुछ नहीं है, 450 का 58% निकालना है। 58%, 450 का 58% का मतलब ये है कि ये 0 से 0 जाएगा और बच गया 10। तो ये आप देखिए, और फिर 5 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 2, और 2 से काटेंगे तो ये हमारा 29 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट लगाएंगे तो 29 और गुणे 9 है, तो यूनिट डिजिट लगाएंगे तो 1 होगा, ये हमारा आंसर होगा। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आखिरी सवाल है आज का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए 40% तो उसे चाहिए ही चाहिए थे, 40% उसको चाहिए थे, लेकिन वो पाया 120 अंक और 30% नहीं, 30 अंकों से नहीं हो पाया। तो वो उसको 40% का मतलब कितना? 150, क्योंकि 150 अगर पा गया होता तो पास हो गया होता, 30 नहीं पाया है तो फेल हो गया है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 40% बराबर 150, तो हमें निकालना है 100%। 100, तो पहले हम 2 से काटेंगे तो इसे 20 बना देंगे, और जब ये 20 हो गया तो ये 75 हो गया, और जब ये 75 हो गया तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 100% हो जाएगा, और ये 5 पचे 25, 5 7 35, ये 375। ये आपका डी आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा 375। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगी हो। इसी तरह से 2-3 क्लास और आएगी हमारे परसेंटेज पे, और बाकी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।